जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BN सिंह क्लासेज में। जो हम लोग इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स के जो हम लोग सिलेबस को जो हम लोग कवर कर रहे हैं रमेश सिंह का, उसका ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग जो इकोनॉमिक्स हैं, इकोनॉमिक्स के प्रकार, इकोनॉमी के प्रकार और जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ इकोनॉमी, बात करेंगे स्टेज ऑफ ग्रोथ। स्टेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी का जो विकास हुआ वो विकास कैसे हुआ, ठीक है, जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ ग्रोथ, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 1960 में एक W रोस्टो एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। देखिए 1960 में W रोस्टो जो थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्होंने बताया था कि कोई भी जो ग्रोथ है वो इन्होंने 5 तरीके से बताया था, 5 तरीके इन्होंने बताया था कि जो 5 डायमेंशंस हैं, 5 डायमेंशंस में 5 स्टेजेस में कोई भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो होती है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 3 जो ग्रोथ हैं, जो स्टार्टिंग के 3 स्टेजेस हैं वो है आपका एग्रीकल्चर। पहले किसी भी देश का जो एग्रीकल्चर है वो सेक्टर सबसे स्ट्रांग होता है। इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्री और इसके बाद आता है आपका सर्विस। ये आपके 3 जो हैं ये स्टेजेस हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसका एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद है। अपवाद में जैसे हम लोग बात करेंगे इंडिया और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो थोड़े एक्सेप्शन के रूप में हम लोग देखते हैं। देखिए एक्सेप्शन में जैसे हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर था पहला स्टेज, और अगर हम लोग W रोस्टो के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ग्रोथ के लिए दूसरा जो स्टेज है वो है आपका इंडस्ट्री। लेकिन एग्रीकल्चर के बाद इंडिया में जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसका उतना ज़्यादा मतलब फैलाव नहीं है, उतना ज़्यादा उसका ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं तो इंडिया में सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये आपका एक्सेप्शन है, जो ये आपका ग्रोथ ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है, इसका एक आपका ये एक्सेप्शन केस है, अपवाद है, ठीक है। अगर हम लोग आज के समय में अगर भारत का सर्विस सेक्टर देखें तो 1990 के दशक को अगर हम लोग देखें, 1990s के बाद जो एग्रीकल्चर था, जो कृषि था भारत में, इसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई। और आज के समय में देखें तो सर्विस सेक्टर वहीं से बढ़ना शुरू किया और आज के समय में 50% से भी ज़्यादा जो हमारा GDP का जो शेयर है उसमें सर्विस सेक्टर का 50% से ज़्यादा का हिस्सेदारी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो इसके बाद हमारा है आपका, इसके बाद है इकोनॉमिक सिस्टम। जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसके जो चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को सिस्टम करने के लिए, देखिए मानो क्या है कि इकोनॉमिक सिस्टम, देखिए इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है अर्थव्यवस्था का जो प्रणाली है, जो प्रकार है। देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात पहले जो बात होती है कि हम लोग अगर माने तो देखिए कोई भी मानव है, ह्यूमन बीइंग है, उसको इस धरती पर अगर हमको सर्वाइव करना है तो हमारे लिए कुछ बहुत ही नितांत आवश्यक चीज़ें हैं जिसके बिना हम लोग इस धरती पर सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारा जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल है ही नहीं। उसमें आपका आएगा फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स एंड वाटर। देखिए ये हमारे लिए इसेंशियल एलिमेंट है, ये हमको बहुत ही ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है, ठीक है। तो जब हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे, इसके बाद वो चीज़ें आएंगी जिसका हमको उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे जो जीवन है उसको हम लोग ईजी बनाने के लिए उन सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई भी चीज़ हो गया, TV हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया, फ़ैन हो गया, जो भी चीज़ें हैं ये हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, बट हमारे लिए ज़रूर मतलब कह सकते हैं तो हमारे लाइफ के एक हिस्सा की तरह ही है। अब हम लोग बात करें तो
किसी भी इकोनॉमिक जो भी इकोनॉमी होती है, कोई भी इकोनॉमी होती है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी होती है, उसका सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर वो काम होता है, सबसे पहला जो उसका काम होता है कि अपने जो भी उसकी जनसंख्या है, जो भी उसकी जनता है, उसको ये चीज़ें जो फूड है, शेल्टर है, क्लॉथ्स है, वाटर है, ये जो एसेंशियल चीज़ें हैं, इसका वो किसी भी तरह से प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे। उसके पहले जो हमारा चैनल है BN सिंह क्लासेस, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी जितना आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा है। हम लोग जो है जो रमेश सिंह की जो बुक्स है उसको जल्दी हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे तो जो कोई भी इकोनॉमी होती है वो ये चीज़ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती है। ठीक है, और दूसरा जो उसका काम होता है कि जो भी ये चीज़ें हैं, जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, वाटर हो गया, ये सब चीज़ें पहले तो वो इसका क्या करेगी, प्रोडक्शन करवाएगी, इसे प्रोडक्शन करवाएगी, यानी कि प्रोडक्शन करवाएगी और फिर उसे दूसरे लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगी, यानी कि उसे डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी। अब ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन कहाँ होगा, किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्टिव एसेट का, प्रोडक्टिव एसेट मतलब हम कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए प्रोडक्शन करवाना है तो उसके लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्टिव एसेट का मतलब कि वहाँ पे हमको क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मनी, पैसा लगाना पड़ेगा, और यही मनी जो है यही क्या है, यही तो इन्वेस्टमेंट है, यही हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम ये प्रोवाइड करवाएंगे अपने जनता को, अपने लोगों को। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम ये प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो कोई भी इन्वेस्ट क्यों करेगा, हु एंड वाई, कौन इन्वेस्ट करेगा और क्यों इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्यों करेगा और कौन करेगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि पूरी दुनिया में कई सिस्टम, कई प्रणालियाँ डेवलप हुई। ठीक है, इसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के संगठन। ये मेनली जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन जो मेनली इम्पॉर्टेंट है वो है 3। पहला है आपका मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, देखिए द फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम है ये। इसका ओरिजिन जो है, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट्स हैं, एडम स्मिथ के जो एक बुक है उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक इन्होंने लिखा था 1776 में, और यहाँ से माना जाता है कि एक तरह से जो ये मार्केट इकोनॉमी है, जो पूंजीवाद है, इसका शुरू हुआ था। ठीक है, सॉरी ये स्कॉटिश का थोड़ा स्पेलिंग, स्कॉटिश, ठीक है, स्कॉटलैंड के थे एडम स्मिथ, वहाँ के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने बताया, जो बुक लिखी थी इसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, और यहाँ से एक तरह से कह सकते हैं तो जो मार्केट इकोनॉमी है ये शुरू हुई थी। मार्केट इकोनॉमी का जो प्रचलन है, जो इकोनॉमी के जो संगठन है, जो सिस्टम है, और यहाँ से हमको पता चलता है कि पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा, हु इन्वेस्ट द मनी, पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब जो मार्केट इकोनॉमी है इसको हम लोग अगले पार्ट में इसको हम लोग एलोबरेट करेंगे, अच्छे से इसको हम बताएंगे। अभी हम लोग सिर्फ सिस्टम के प्रकार बता रहे हैं। ठीक है, अगला है आपका नॉन मनी, दूसरा है नॉन मार्केट इकोनॉमी। देखिए नॉन मार्केट इकोनॉमी जो है, इसमें हम लोग देखेंगे तो उस समय जो कार्ल मार्क्स, जो फेमस कार्ल मार्क्स थे, कम्युनिस्ट के जो प्रणेता थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने अपनी फेमस बुक लिखी थी दास कैपिटल, और उसी कैपिटल में उन्होंने कम्युनिज्म का जो स्वरूप है उसके बारे में चर्चा की थी। तो कम्युनिज्म के जो हम लोग कह सकते हैं कि फादर ऑफ कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स।
तो जो नॉन मार्केट इकोनॉमी है उसी समय के तात्कालिक कार्ल मार्क्स के समय से ही जो नॉन मार्केट इकोनॉमी का जन्म होता है। इसको दो पार्ट में मेनली बांटा गया है, ठीक है। एक है आपका सोशलिस्ट और एक है आपका कम्युनिस्ट, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग कल आगे अच्छे से चर्चा करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ प्रकार देख रहे हैं। तीसरा है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जो मिक्स्ड इकोनॉमी, देखिए 1930 में 1930 के दशक में जब सबसे ज़बरदस्त जब एक महामंदी आई थी अमेरिका में और उसने पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया था, तो इस महामंदी से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अपनाया गया। उसमें था आपका एक मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। एक मतलब अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया गया था, कैसे हम चीज़ों को सुधार सकते हैं। और फिर आगे चल के क्या हुआ कि 1944 में सबसे पहले किसी भी गवर्नमेंट ने अगर इसे फॉर्मली अपने देश में लागू किया था तो वो तो 1944 में फ्रांस ने सबसे पहले घोषणा की थी कि वो अपने देश में मिक्स्ड इकोनॉमी, अपना जो इकोनॉमी सिस्टम है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में लेना चाहता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग अगर बात करें तो ये आपके तो इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो कई डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जब आप उत्पादन कर देंगे, जब प्रोडक्शन होगा, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी क्षेत्र का, कि उसे कैसे लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम लोग जो ऊपर से हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कैसे कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा, कहाँ से करेगा, इसके बारे में हम लोग जो तीनों पार्ट्स हैं आपके, मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके बारे में हम लोग कल जो है अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, थैंक यू।